चलिए बच्चों लोग स्टार्ट किया जाए, है ना। हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है। पहले का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। और तीसरा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है ये हो जाएगा समाप्त। इसमें से आप लोगों को मैंने पहला टॉपिक पढ़ा दिया है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब में से जो भी लोग नहीं पढ़े हैं कल सुबह में आप लोगों को 10 बजे बैकअप देंगे, आप लोग आएंगे, ठीक है। आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, और इस दूसरे टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या नाम है? डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। 1.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। स्टार्ट किया जाए, चलिए समझते हैं कुछ बात को, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकें और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकें। क्या बोला मैंने? हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सके और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? तो आप लोगों ने बताया था सर हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी। हाँ या ना? कर सकते हैं ना। और क्या मेजर कर सकते हैं? मास मेजर कर सकते हैं, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, कुछ भी मेजर कर सकते हैं। हाँ या ना। और क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम मेजर कर सकते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी आप बोलिएगा वो मेजर कर लेंगे, है कि नहीं। और क्या मेजर कर सकते हैं? स्पीड मेजर कर सकते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं स्पीड में भी। हाँ या ना। ठीक है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, सरफेस टेंशन, बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। हाँ या ना, कर सकते हैं ना। और हर वो चीज जिसको हम मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में आप लोग सबसे पहले ऊपर में डालेंगे 1.2 डायमेंशनल एनालिसिस, और उसके नीचे फिर से लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उसके नीचे फिर से लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे एनीथिंग। फिजिकल क्वांटिटी में लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी measured and 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 expressed and expressed and expressed in terms of numbers, and expressed in terms of numbers, and expressed in terms of numbers are known as, are known as, are known as physical quantity, are known as physical quantity। एग्जाम्पल में लिख लेंगे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सेट्रा, बहुत सारा है ना। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, वर्क, पावर, जो भी है लिख लीजिए, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। आगे बढ़े, आगे सुनेंगे अब, है ना। बढ़ जाना बाबू।
ठीक है, देखिए अभी इधर, इसके बाद हमको जानना है कि क्या होता है 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्या होता है 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड? किस चीज को हम बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड? ठीक है, अब सुनेंगे आपको। मैंने जब आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी बताया था, अभी भी मैंने बताया है। इसके बाद मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी का टाइप बताया था। क्या क्या टाइप बताया था, याद है? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी में टाइप में मैंने आपको बताया था सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल मैंने आपको कितने बताए थे बाबू? 7। क्या क्या नाम था, कुछ याद है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला था, है ना? और फंडामेंटल का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, है ना? और हमेशा यही 7 जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रहेगा। कौन कौन? फंडामेंटल में क्या होता है मैंने बताया ना, जैसे इंग्लिश के फंडामेंटल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ABCDEFGH जेड तक पढ़ते हैं ना अल्फाबेट्स को, उसको इंग्लिश का फंडामेंटल बोलते हैं। क्या कभी हम लोगों ने उसमें कोई चेंज लाया है? क्या से ए से लेकर जेड तक में कभी कोई चेंजेस आया है? कभी किसी को हटा सके हैं? कभी उसके अलावा किसी को ऐड कर सके हैं? नहीं कर सके हैं ना। तो फंडामेंटल वो है जिसमें आप कोई भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रहा है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं इसको? 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्यों बोलते हैं सर इसको 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड? ये भी तो सोचने वाला बात है। तो अब सुनेंगे, आपको इसके बाद मैंने पढ़ाया था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ाए थे? फंडामेंटल के बाद क्या बताए थे? डेराइव। डेराइव मतलब जो दूसरे से बना हुआ है। और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनता किससे है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, हाँ या ना? अब देखिए, जैसे हमने ले लिया एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। बताइए तो यहाँ पे लेंथ के लिए कौन है फंडामेंटल में? लेंथ है, लेंथ के लिए लेंथ है। ब्रेथ भी क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना। तो ब्रेथ के लिए भी यहाँ पे कौन, किसको इस्तेमाल करेंगे? लेंथ को। हमने यहाँ पे लिख दिया लेंथ इंटू लेंथ, जो कि क्या हो गया? लेंथ का स्क्वायर हो गया। हमने लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला जिसका नाम क्या है? एरिया है। और एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बोल रहे हैं डेराइव? क्योंकि हमने इसको किससे बनाया है? लेंथ से नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। किससे बनाया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। आप स्पीड जानते हैं, स्पीड, हाँ या ना? क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है। डिस्टेंस के लिए बताइए फंडामेंटल में कौन? लेंथ। और टाइम के लिए कौन? टाइम के लिए तो टाइम। हमने लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दिया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला जिसका नाम क्या है? स्पीड है। स्पीड कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। किसके हेल्प से बनाए हैं? लेंथ और टाइम के। और लेंथ और टाइम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और आपको इस तरह से मैंने बहुत सारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बताया था ना। और सारे के सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताए थे। इसके बाद वेलोसिटी बताए थे, एक्सेलरेशन बताए थे, फोर्स बताए थे, वर्क बताए थे, एनर्जी बताए थे, पावर उवर बहुत तरह का होता है, हाँ या ना? दुनिया में जितना भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, सारे के सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर के बनेंगे? इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनेंगे।
और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। समझ में आया क्या बोले? दुनिया में जितने भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, इनके अलावा आप जितना नाम सुनते हैं ना, सब डेराइव है। हाँ या ना? वर्क सुनते हैं, एनर्जी, पावर, टेंशन, मम्मी टेंशन हो गया, हाँ या ना? ठीक है, टेंशन सुने हैं कि नहीं सुने हैं सब? सरफेस टेंशन, ठीक है, जो भी चीज आप सुनते हैं, जितना भी आपने नाम सुना है फिजिक्स में आज तक, वो सारे के सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। और सारे के सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनते किससे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनते हैं। किससे बनते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं। इसी वजह से इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। याद रहेगा इतना बात, है ना? चलिए हेडिंग में डालेंगे 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड लिखेंगे इसमें, हेडिंग में डालेंगे 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। लिखिए, लिखेंगे इसमें ऑल द derived physical quantity, all the derived physical quantity, all the derived physical quantity are obtained are obtained are obtained by combining by combining are obtained by combining 7 fundamental physical quantity are obtained by combining 7 fundamental physical quantity are obtained by combining 7 fundamental physical quantity, comma देके these 7 fundamental physical quantities, these 7 fundamental physical quantities, these 7 fundamental physical quantities are known as are known as are known as 7 dimensions of physical world, are known as 7 dimensions of physical world, are known as 7 dimensions of physical world, are known as 7 dimensions of physical world। अब सुनेंगे इधर, ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे हम एक और चीज लिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बाबू? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? बताएंगे हम, पहले सिर्फ जान जाते हैं किसका क्या है। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम बोलते हैं, लिखते हैं। क्या होता है? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट में। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये भी समझाएंगे हम, है ना? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल। याद रहेगा? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी। क्या होता है बाबू? स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी। टेम्परेचर का क्या होगा? अब देखिए, टाइम के लिए तो टी ले लिए, तो टेम्परेचर के लिए तो आप टी ले नहीं सकते हैं, हाँ या ना? तो टेम्परेचर के यूनिट पे आते हैं। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो यहाँ पे हम केल्विन का के ले लेते हैं, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट में केल्विन का क्या हो गया? के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट क्या लिखते हैं? एम्पियर। एम्पियर का क्या है? ए ले लेते हैं, ठीक है? इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का क्या बताया है यूनिट? कैंडेला। तो इसके लिए हम सीडी ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ही, है ना? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या बताए हैं बच्चों? मोल। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या ले लेंगे? मोल। अब सुनेंगे, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? के। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सी डी। स्क्वायर ब्रैकेट में सबको रखना है ना? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है?
MOL, ये भी क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आगे आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। अभी इसको लिखिए आप लोग पहले। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितने हैं, 7 हैं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला M है, लेंथ का L है, टी का, टाइम का T है, टेम्परेचर का K है, इलेक्ट्रिक करंट का A है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे मैंने पूछा कि बताइए तो बच्चों डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन क्या है, क्या पूछे, बताइए डायमेंशन क्या होता है। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला पे नहीं आए हैं, अभी किस पे आए हैं, डायमेंशन पे आए हैं। समझते हैं डायमेंशन क्या है। मैंने बोला कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, एरिया है। एरिया को आप क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी डिस्टेंस है और ब्रेथ भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल में क्या बोला गया है, कोई भी डिस्टेंस हो उसको लेंथ से लिखो, कोई भी डिस्टेंस हो किससे लिखो, तो लेंथ के लिए तो लेंथ लिखेंगे ही, ब्रेथ के लिए भी क्या लिखेंगे, लेंथ ही लिखेंगे। लेंथ इंटू लेंथ क्या होगा बच्चों, लेंथ का स्क्वायर, हाँ या ना। लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग L स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए एरिया को बनाने के लिए, एरिया कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड है ना। एरिया कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया को बनाने के लिए मैंने कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है, लेंथ का। कितना पावर लगाया है, 2। अब सुनेंगे, हम किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर लगाते हैं कोई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। नहीं समझे बात, फिर से एक बार, है ना। हम किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ का यहाँ पे लेंथ है ना फंडामेंटल, हम किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कितना पावर लगाते हैं कोई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये जो पावर दिख रहा है ना, पावर ही क्या कहलाता है, डायमेंशन। अगर हम आपसे ये पूछें, अभी कोई लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है ना, सुनेंगे। अगर हम आपको ये बोले कि बताइए इन फिजिकल क्वांटिटी, इन फिजिकल क्वांटिटी एरिया, फिजिकल क्वांटिटी एरिया में बताइए आप डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा। बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी एरिया में बताइए डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा। हाँ देखिए, डायमेंशन ऑफ मास, यहाँ मास दिख रहा है क्या,
है मास यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ? नहीं, नहीं है मतलब वैल्यू कितना है? तो मास के लिए 0। लेंथ दिख रहा है, उसका पावर कितना है? 2 है। 2 है मतलब इसका डायमेंशन कितना है? क्या टाइम दिख रहा है यहाँ पे? ना दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है मतलब कितना है टाइम का वैल्यू? 0 है। टाइम का डायमेंशन कितना है? 0 है। तो डायमेंशन क्या है? आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर लगाते हैं ना, कोई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। याद रहेगा? लिखेंगे डायमेंशन, लिखेंगे डायमेंशन। लिखिए इसमें द पावर, द पावर, द पावर ऑफ अ, द पावर ऑफ अ fundamental physical quantity, the power of a fundamental physical quantity, the power of a fundamental physical quantity to which, to which, to which it is raised, to which it is raised, to which it is raised to get, to get derived physical quantity, to get derived physical quantity, to get derived physical quantity is known as, is known as dimension, is known as dimension, is known as dimension। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखिए, पहले ये लिखिएगा इधर वाला और उसके बाद फिर ये लिखिएगा। ये हम लोग बोलते हैं एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर है ना। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोलते हैं? एल स्क्वायर। हो गया? लिख लिए सब लोग? आगे बढ़े? लिख लिए ना सब? आगे सुनेंगे। अगर हम आपको बोले कि बताइए, एग्जाम्पल 2 है कि इन फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम, इन फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम डायमेंशन बताइए मास लेंथ और टाइम का। 030 है ना। हाँ हमने पढ़ा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या पढ़ा है हम लोगों ने? वॉल्यूम क्या होता है बाबू? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तीनों डिस्टेंस ही है। और डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल में क्या है? लेंथ है। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। और हाइट के लिए भी क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब। ठीक है, लेंथ का क्यूब। ठीक है, लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल है तो आप इसको एल क्यूब भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। ठीक है, अब सुनेंगे। हमने लेंथ का पावर कितना लगाया है? 3। तो अगर आपसे पूछे मास का डायमेंशन, तो मास तो है ही नहीं, इसका डायमेंशन कितना? 0। लेंथ का डायमेंशन, लेंथ कितना है? 3। टाइम तो है ही नहीं, टाइम का डायमेंशन 0, 0, 3, 0। याद रहेगा? कॉपी कीजिए इसको।
हो गया, आगे बढ़े, बढ़ जाए ना, चलिए सुनेंगे आगे। अगर हम आपको बोले, सब लोग लिख लिए, हो गया सब कोई का, है ना? अगर हम आपको बोले कि बच्चों ऐसा है कि आप बताइए इन फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, स्पीड में बताइए डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम क्या होगा? देखेंगे इधर, हम लोग जानते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल में क्या लिखेंगे? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। हाँ या ना? ये टाइम नीचे में है कि नहीं? अगर हम इसको ऊपर में लेकर के जाए तो क्या हो जाएगा? टाइम का पावर -1। हाँ या ना? बताइए मास है यहाँ पे? नहीं है, मतलब मास का डायमेंशन कितना है? 0 है। लेंथ है कितना है? लेंथ का पावर 1, तो इसका डायमेंशन कितना? 1। टाइम है कितना? टाइम का पावर -1, तो इसका डायमेंशन -1। आप लेंथ के लिए L लिख सकते हैं और टाइम के लिए T। ये स्पीड का डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1। ये चीज समझ में आया? डायमेंशन क्या है? लिख लीजिए तीसरे वाले को भी। हो गया यहाँ तक सभी लोगों का? तो आगे डायमेंशन से सवाल आएगा तो बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि हम आपको बताएंगे कि क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। बोले थे ना अभी थोड़ी देर पहले। तो अब हम लोग समझेंगे क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सुनेंगे इधर। मास के लिए हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M। ठीक है। लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L। टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्पीड के लिए चले एरिया से, एरिया पे आते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हाँ या ना? लेंथ है तो लेंथ के लिए लेंथ लिखते हैं, और ब्रेथ है तो ब्रेथ के लिए भी क्या लिखते हैं? लेंथ। लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? L है। इनटू इस लेंथ के लिए भी क्या है? L है। L इंटू L क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। याद रखेंगे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर होता है। एरिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर होता है। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ का क्यूब हो जाएगा, है ना? और लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? लेंथ के लिए L है, तो L का क्यूब हो जाएगा।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल क्यूब। तो याद रखना है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब है। इसी तरह से अगर हम आपको बोले स्पीड, तो स्पीड आप क्या बोलते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है मतलब क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ लिखेंगे, और टाइम के लिए टाइम। बताइए लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है। टी को ऊपर भेज देंगे जब हम लोग, तो आप बता सकते हैं कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन। हाँ या ना, यहाँ पे नीचे में टी है, पावर प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम पूछे वेलोसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये भी तो लेंथ ही है ना, हाँ या ना। अरे हम यहाँ है, यहाँ से हम स्ट्रेट पाथ में यहाँ आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या है, लेंथ ही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फंडामेंटल में क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टी है। ये ऊपर चला जाएगा तो वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन आ जाएगा। फिर मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन का, तो आपने नाम सुना ही होगा, तो आप बोले हाँ सर, एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी बाय टाइम हम लोग बेसिकली बोलते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, इन हम लोग वेलोसिटी बाय टाइम अभी बोल दे रहे हैं। बताइए वेलोसिटी के लिए आपने डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा है, एल टी माइनस वन। टाइम के लिए क्या लिखे हैं, टी। ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एल टी माइनस टू आ गया। यही है ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल टी माइनस टू। तो दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा बात, आगे बढ़े। इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद हम लोग आते हैं फोर्स के ऊपर। फोर्स क्या होता है बाबू, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में एम। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखना है, एल टी माइनस टू। क्या हो गया ये, एम एल टी माइनस टू। तो अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला बताए जा रहे हैं, सर यही नहीं बता रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं। अभी तक हम ये बताएं आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक बस मैंने ये बताया एरिया के लिए एल स्क्वायर होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब होता है, स्पीड के लिए एल टी माइनस वन, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू। यही ना बताएं। ये तो अभी तक मैंने नहीं बताया कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आप सुनेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये एक एक्सप्रेशन है, क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसको सिर्फ आप देख करके बता सकते हैं कि कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आपने कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है और कितने कितने पावर से इस्तेमाल किया है। अगर हम पूछे कि फोर्स को बनाने के लिए आपने कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है, तो यहां देख के समझ में आ रहा ना, मास लेंथ और टाइम, कितने कितने पावर से, एम वन एल वन और टी का पावर माइनस टू। समझ में आया क्या। डायमेंशनल फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, एक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को आप देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आपने कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है और कितने कितने पावर से इस्तेमाल किया है। एक्सेलरेशन बनाने के लिए आपने कौन कौन सा फंडामेंटल यूज किया है, लेंथ और टाइम, कितने कितने पावर से, लेंथ का वन, टी का माइनस टू। समझ में आया क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जिसको देख करके ही आप बता देंगे कि ये वाला डेराइव फिजिकल क्वांटिटी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलके बनाया है और कितना कितना पावर का ये लोग इस्तेमाल किया है। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है बच्चों, फोर्स के बाद है वर्क।
वर्क आप लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स इंटू, वर्क के लिए डब्ल्यू लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बच्चों, एम एल टी माइनस टू। ओके, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एल। डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ है ना, और लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अब बताइए तो ये क्या आ गया, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, हाँ या ना। अब देखिए तो ये अगर आपको देंगे तो वर्क को बनाने के लिए किसका किसका इस्तेमाल किए हैं, आप नहीं देख के बता दीजिएगा, बता सकेंगे कितने कितने पावर से इस्तेमाल किए वही बता दीजिएगा। तो वर्क को बनाने के लिए हमने कौन कौन सा फंडामेंटल में इस्तेमाल किया है, मास का, लेंथ का और टाइम का। मास का पावर कितना, वन, लेंथ का कितना, और टाइम का कितना, -2। ठीक है, इसके बाद एनर्जी का नाम सुने हैं, सुने ही होंगे सर, एकदम एनर्जी नहीं है, क्लास करने का मन नहीं करता है। एनर्जी एंड वर्क ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो हम लोग जो वर्क का है डायमेंशनल फार्मूला वही एनर्जी का भी है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे लोग, क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है, लीनियर मोमेंटम, सुने हैं ना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए तो मास के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस वन। अब क्लियर हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, जिसको देख करके आप बता दीजिएगा कि कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किए हैं और कितने कितने पावर से इस्तेमाल किए हैं। दूसरी बात, ये सारा डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। एनर्जी का एम एल टी माइनस टू, फोर्स का, सॉरी, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, लीनियर मोमेंटम का एम एल टी माइनस वन। समझ में आ रहा है, ये सब याद रखना है, ऐसे हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। समझ के बाद लिखवा दें। एक और चीज देख लीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों सेम है ना, हाँ या ना। तो याद रखेंगे दो अलग अलग क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। जैसे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है ना। तो वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। लेकिन कभी भी एक ही क्वांटिटी का दो दो डायमेंशनल फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है, लिखवा दें, लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे इसमें, इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज, दैट शोज, it is an expression that shows to make a derived physical quantity, that shows to make a derived physical quantity, to make a derived physical quantity, to make a derived physical quantity, which of the following, which of the following, which of the following fundamental physical quantity are used, which of the following fundamental physical quantity are used, which of the following fundamental physical quantity are used, and by what power, and by what power, फॉलोइंग मत लिखे ना, विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर यूज लिखे, फॉलोइंग को काट दीजिए, विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर यूज एंड बाय व्हाट पावर, विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर यूज एंड बाय व्हाट पावर, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे पूरा, यहां से लेके यहां तक फास्ट कॉपी करेंगे, है ना।
पहला वाला कॉलम लिख लिए आप लोग, फर्स्ट कॉलम लिख लिए। दूसरा भी लिख लिए हैं, यहाँ स्पीड तक लिखे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सभी लोग का। वो कॉपी करने के बाद ये नोट को भी क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, है ना। आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त। कल अब मंडे को हम लोग आगे की चीजों पढ़ेंगे।